नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बात करेंगे खरगोन की, जहां के सनावत थाने के हीरापुर में एक बुजुर्ग महिला से बहरहमी से पिटाई की गई। अनुसूचित जाति समाज की बुजुर्ग महिला सुमन बाई के साथ रस्सी से हाथ बांधकर मारपीट की गई। पड़ोस में रहने वाली दो महिलाओं और एक पुरुष पर मामूली विवाद के बाद गाली गलौज और मारपीट का आरोप है। पीड़ित महिला अपने बेटे के साथ खरगोन एसपी ऑफिस पहुंची, जिसके बाद आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पड़ोसियों के विवाद की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें एक महिला जो बुजुर्ग हैं, इनकी रिपोर्ट पर थाना अजाक्स पे अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है SC/ST एक्ट अंतर्गत। और इस घटनाक्रम के उपरांत उनके द्वारा कुछ जो फोटो और वीडियो दिए गए हैं, जिसमें एक वो बंधी हुई जो दिख रही हैं, तो उस संबंध में विवेचना के दौरान पुष्टि की जाएगी। और तो आरोपियों पर SC/ST एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। बता दें आपको बुजुर्ग महिला से मारपीट का आरोप लगा है। किसी बात को लेकर गाली गलौज होने लगा और उसके बाद मारपीट हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रस्सी से बांधकर मारपीट महिला के साथ, बुजुर्ग महिला के साथ की गई है। रस्सी से हाथ बांधकर पिटाई की गई। पड़ोसियों पर मारपीट का ये आरोप लगा है। SP ऑफिस महिला पहुंची, शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दबंगों पर मकान खाली कराने का आरोप जो है महिला द्वारा लगाया गया है। तो दबंगों द्वारा बुजुर्ग महिला से मारपीट की गई है, जिन पर SC/ST एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। बता दें आपको, हाथ पैर बांधकर महिला के साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज हुई और उसके बाद मारपीट जो है महिला के साथ की गई है। खरगोन का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग महिला के साथ रस्सी से हाथ बांधकर मारपीट की गई। पड़ोसियों पर मारपीट का आरोप लगा है। SP ऑफिस महिला पहुंची, महिला ने शिकायत दर्ज कराई। अब SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की गई है, आखिर मामला क्या है पूरा? जी ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये खरगोन जिले का सनावत थाना है, इसका हीरापुर एक गांव है। यहाँ पे कल की घटना, शुक्रवार की घटना बताई जा रही है। सुमन बाई ये बुजुर्ग महिला है। उनका आरोप है कि बंधक बना के उनके परिजन और वो खुद आज SP ऑफिस खरगोन पहुंची थी और देर शाम पहुंचकर उन्होंने एडिशनल SP को शिकायत भी की है। उनका आरोप है कि सामने पड़ोस में जो रहते हैं वो महिला और दो महिला और एक पुरुष ने उनके साथ बंधक बना के उनको रस्सी से बांध दिया था और उसके बाद उनके साथ मारपीट की है, जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज की है। उसको लेकर आज उन्होंने शिकायत करी थी। इस मामले को मनीष खत्री जो ASP है, उन्होंने बड़े गंभीरता से लिया और पूरे मामले की में प्रकरण एरिया के जो थाना उसमें प्रकरण दर्ज हुआ है। और प्रकरण दर्ज होने के साथ ही सनावत TI को ASP ने निर्देश दिए कि वो पूरे मामले की विवेचना करें, क्योंकि महिला और जो पीड़ित महिला है, बुजुर्ग महिला है, और उनके जो परिजन, उनका बेटा जो इंदौर में रहते हैं, वो लोग पहुंचे थे। तो उन्होंने वीडियो और फोटो दिए थे, जिसके आधार पर ASP ने सनावत जो TI है उनको बोला है कि पूरे इसकी मामले की विवेचना करें और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो पीड़ित महिला है वो बुजुर्ग महिला है, सुमन बाई है, और सुमन बाई का आरोप है कि उनका जो मकान था, उस मकान को जो पड़ोसी है उनके वो हड़पना चाहते हैं, क्योंकि वो जो गांव हीरापुर है वो अकेली रहती है, उनके जो बेटा है वो इंदौर में रहता है। इस बात को लेकर जो पड़ोसी हैं और उन्होंने कहा कि वो यादव समाज से दबंग लोग हैं, तो वो हम इसलिए मारपीट करते हैं हमेशा और गाली गलौज करते हैं और विवाद करते हैं। तो पूरे मामले की अब जांच और विवेचना हो रही है, उसके बाद वैधानिक कार्रवाई होगी। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नर्मदापुरम से बड़ी खबर है। नगर पालिका की लापरवाही भारी पड़ी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के गड्ढे में अधेड़ गिर गया। 50 वर्षीय अधेड़ प्लांट के गड्ढे में डूबा। पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। डूबे अधेड़ को ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। ठेका कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है।
तो नगर पालिका की बड़ी लापरवाही का खामियाजा अधेड़ को भुगतना पड़ा है। बता दें आपको, लापरवाही भारी पड़ी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के गड्ढे में अधेड़ गिरा। 50 वर्षीय अधेड़ प्लांट के गड्ढे में डूबा है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। शराब की दुकान पर दूध का स्टॉल लगा है। शराबबंदी के समर्थन में उतरे हैं भोपाल के शराब कारोबारी। जहांगीराबाद क्षेत्र में शराब दुकान के पास दूध का स्टॉल खोला। शराब के साथ दुकान संचालक अब दूध बेच रहे हैं। जनता को जागरूक करने के लिए दूध का स्टॉल लगाया है। स्टॉल पर बैनर लगाकर शराब को सेहत के लिए हानिकारक बताया गया है। उत्तर प्रदेश में शराबबंदी को लेके अब शराब व्यापारियों ने ही एक अच्छी पहल शुरू की है। इस समय में जहांगीराबाद इलाके में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शराब की दुकान है, इसके जो ओनर है उन्होंने एक अच्छी पहल शुरू की है, यानी शराब यहाँ पे बेची जा रही है, लेकिन इसके पास ही उन्होंने एक स्टॉल लगाया है और ये स्टॉल जो है वो दूध का है। यानी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है और यही कारण है कि उन्होंने एक मैसेज देने के लिए यहाँ पे एक दूध का स्टॉल लगाया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दूध का स्टॉल है उस पे एक बैनर यहाँ पे लगाया है और उसमें साफ तौर से लिखा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वस्थ रहने के लिए दूध का सेवन करें। यानी एक बड़ा मैसेज देने का यहाँ पे शराब व्यापारियों ने दिया है और इसकी शुरुआत जो है यहाँ पे जहांगीराबाद पे जो शराब दुकान के जो ओनर है उन्होंने इसकी शुरुआत की है। सर, एक अच्छी पहल है, क्या इसका मकसद है? इसका मकसद कुछ नहीं है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि लोग से जागरूक होएं। हमें किसी को जबरदस्ती तो हम कर नहीं रहे कि दूध ही पियो, आप शराब नहीं लेने रोक रहे हैं, हम ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे। लेकिन हम एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि भाई शराब का सेवन ना करते हो, अगर आप दूध का सेवन करेंगे तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। अच्छा, सिर्फ लोगों को जागरूकता के लिए कर रहे हैं और कोई इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा मोटिव नहीं है। सर, क्योंकि आपकी जो बिक्री है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। बिक्री पे असर पड़ेगा वो तो हमें पता है, लेकिन एक अच्छा मैसेज देना भी हमारा ही फर्ज है। हम भी इसी देश के नागरिक हैं। एक अच्छी पहल यहाँ पे शराबबंदी की दिशा में शुरू की है। जो दुकान पे जो ग्राहक आते हैं उसके बगल में ही यदि उन्हें अपनी स्वास्थ्य की चिंता है तो वो लोग जो है यहाँ पे दूध ले सकते हैं। दूध का जो एक गिलास है उसका रेट यहाँ पे 20 रुपए यहाँ पे रखा है। तो अब मध्य प्रदेश में जो शराब दुकान के जो ओनर हैं वो अब इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और लोगों को ये बताया जा सके कि शराब पीना उनके सेहत के लिए हानिकारक है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया है। अंतर्राज्यीय गिरोह पर शिकंजा कसा गया है। ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 104 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। ब्राउन शुगर की करीब 10 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। ब्राउन शुगर के साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों आरोपी पंजाब के तरन तारण के निवासी बताए जा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम भूपेश बघेल चर्चा करेंगे। महापौर और अध्यक्षकों से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। सभी नगरीय निकायों के महापौर अध्यक्षकों से चर्चा होगी। 15 फरवरी को मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विभागीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पुरस्कार मिलेगा। निकायों को सीएम भूपेश बघेल अवार्ड देंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम भूपेश बघेल कल देंगे किसानों को सौगात। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात देंगे। 8 करोड़ 23 लाख रुपए करेंगे ऑनलाइन ट्रांसफर। हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे।
रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। कल सीएम भूपेश बघेल का दौरा है। बलौदाबाजार बेमित्रा और गरियाबंद का दौरा करेंगे। बलौदाबाजार में संत समागम समारोह में शामिल होंगे। बेमित्रा में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे। गरियाबंद में राजीव लोचन मंदिर का दर्शन करेंगे। राजिम माघी पुन्नी मेले का शुभारंभ करेंगे। राजिम में महाआरती में शामिल होंगे। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। नवा रायपुर में बड़ा धरना होगा। बूढ़ा तालाब में छोटा धरना प्रदर्शन। कलेक्टर ने जारी किए आदेश। 100 से कम संख्या होने पर बूढ़ा तालाब पर धरना दिया जाएगा। धरना स्थल पर विरोध के बीच आदेश जारी हुआ है। बलौदाबाजार की बात करते हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में 1.5 साल के बच्चे समेत 4 की मौत की खबर है। परारी पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। रही थी, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ऑन स्पॉट एक मौत हो गया था। बाकी 3 को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी ले गए थे। वहाँ दो लोग जो बच्चे और उसकी माँ भी खत्म हो गई। में एक महिला थी जो गंभीर रूप से घायल थी, जिसको तुरंत बलौदाबाजार रेफर कराया था। वहाँ भी उसका भी इलाज के दौरान जो है मौत हो गया है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है। देश के मूलवासी हम आदिवासी हैं। लखमा ने ऐसा कहा है। हिंदू और बौद्ध कहीं कहीं से आए हैं। आदिवासी और हिंदू का रीति रिवाज अलग अलग है। जनगणना में हम आदिवासी धर्म कोड की मांग करेंगे। केदार कश्यप यदि आदिवासी हैं तो वो भी मांग करें। हम लोग जंगल में रहते हैं। हम पूजा पाठ ज्यादा करता है। हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। हम लोग आदिवासी लोग अभी जो जनगणना होगा, पूरा हिंदुस्तान के लोग जगह जगह मीटिंग हो रहा है। तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक तक आदिवासी कोड अलग होना चाहिए। आदिवासी का सर्वे अलग होना चाहिए। उसको कोड भारत सरकार को हम लोग पत्र भी लिख रहे हैं। हमारा आदिवासी नेता लोग जगह जगह कर हम धर्म कोड, आदिवासी के धर्म कोड अलग मांग रहे हैं। हम लोग उसका भरपूर कोशिश करेंगे कि हमको आदिवासी के धर्म कोड अलग होना चाहिए। ये संविधान में लिखा हुआ है भीमराव अम्बेडकर ने, और उसको हमको क्यों नहीं मिलेगा? इसका लड़ाई पूरा हिंदुस्तान का आदिवासी लड़ेंगे। अगर केदार जैसे लोग अगर इस प्रकार बोलेंगे, हिंदुस्तान के आदिवासी को अपमान करने वाले लोगों को सबक सिखाएंगे। अगर केदार थोड़ा बहुत भी है आदिवासी के प्रति होता है तो दिल्ली में जाए, आदिवासी कोर्ट के सर्वे में नाम जुड़ो। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा खत्म हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने 1-to-1 चर्चा की है। कांग्रेस के सभी विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। विधायकों से चर्चा के बाद कुमारी शैलजा का बयान आया है। विधायकों से उनके विधानसभा को लेकर चर्चा हुई। अधिवेशन और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर बात हुई है। सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी है। सरकार के कामकाज से प्रदेश में बेहतर माहौल हो। सरकार के कार्यों से सभी उत्साहित हैं। सरकार के कार्यों को जनता तक ले जाने पर चर्चा हुई। सभी मिलकर पार्टी के संदेश को जनता तक ले जाएंगे। पूछना चाहा, देखना चाहा कौन से कहाँ पर क्षेत्र है, और अपनी अपनी बात रखी सबने अच्छे से। बहुत अच्छा, मैं समझती हूँ मुझे ही सीखने को मिला है, और सबकी बात हमें सुननी चाहिए पार्टी में। और हमारी ही पार्टी ऐसी है जो इस तरह से खुली बातें आपस में हम कर सकते हैं। और आज एक बहुत अच्छे माहौल में हमने तो ये तो हमारी आदरणीय प्रदेश प्रभारी है, छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस विधायकों से वो चर्चा कर रही हैं। लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। चर्चा का मुख्य उद्देश्य है हमको 23 में चुनाव में जाना है और अभी कांग्रेस का महाधिवेशन होना है। हम सबकी क्या भूमिका हो सकती। छत्तीसगढ़ से नेशनल यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गोपाल ऋषिकर भारती, बालाघाट के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, भंडारा के पूर्व सांसद कुशाल बोपचे, सारंगढ़ के पूर्व मंत्री डॉक्टर छब्बीलाल रात्रे सहित कई बड़े नेताओं
ने आज केसीआर से मुलाकात की। हैदराबाद के प्रगति भवन में बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की। सभी नेताओं के बीच बीआरएस पार्टी की नीतियों को लेकर लंबी चर्चा हुई है। चर्चा के बाद सभी ने पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई। पूर्व मंत्रियों, सांसदों, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि देश की राजनीति में केसीआर जैसे वैकल्पिक, प्रगतिशील और राजनीतिक नेतृत्व की बहुत आवश्यकता है। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कोरबा शहर के मुड़ापार इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों ने स्कूली छात्रों के साथ एक रैली निकाली, जिसमें लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। देखिए। आज यानी 4 फरवरी का दिन पूरे विश्व में विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस इलाज बीमारी से लोगों को जागरूक करने के लिए मुड़ापार इलाके में स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। इस जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया, जिससे समय से पहले ही लोगों की मौत हो जाती है, लिहाजा इसके सेवन से लोगों को बचना चाहिए। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका क्या है, हर साल एक थीम रहता है, हर साल अलग अलग थीम रहता है, उसके अकॉर्डिंग से रैली या फिर जो भी जागरूकता करना रहता है वो करते हैं। तो इसमें क्या है, बीड़ी, सिगरेट, दारू ये सब पीने से या खाने का सेवन करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है, जो कि हमारे समाज में एक महामारी के रूप में, समाज में क्या पूरी विश्व स्तर पे महामारी के रूप में मतलब ये फैलता है। तो इसकी जागरूकता के लिए हम ये रैली निकाले थे। इस जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्रा शामिल हुए, जिसमें बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़, कोरबा। शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया में को स्टार कोमल चौटाला की भूमिका अदा करने वाली चित्रा श्री रावत छत्तीसगढ़ की बहू बन गई हैं। बिलासपुर शहर के निजी होटल में विवाह समारोह हुआ। चित्रा श्री रावत रायपुर निवासी उद्योगपति ध्रुवादित्य भगवानी के साथ उन्होंने शादी की। बिलासपुर के एक होटल में शादी हुई। चित्रा श्री रावत की होटल से निकले बारातियों ने जमकर डांस भी किया। दोनों की शादी में गिने चुने लोगों को बुलाया गया था। चित्रा श्री और आदित्य की शादी समारोह में चक दे इंडिया फिल्म के कुछ सहायक कलाकार भी शामिल हुए। दूजे कई मानते हैं, ये एक औपचारिकता थी जो करनी थी। घर वालों की भी खुशी थी, दोस्तों के लिए। दोस्तों ने प्रेशर ज्यादा बनाया कि भाई अब शादी कर लो, क्योंकि इनकी हो चुकी है बहुत पहले। उन दोस्तों का नाम करण कोटेचा, जस्सी खनूजा, और इनसे रहा नहीं गया, इनसे मेरा सुख देखा नहीं जा रहा था, तो इन्होंने कहा कि तुम भी ये हमारी शादियों में आके मजे किया है, तो हम इसको कैसे छोड़ देते। जी बिल्कुल। तो बस देखिए, जिस तरीके से हम लोग जी रहे थे, प्यार से, हंसी मजाक से, वैसे ही जिएंगे और वैसे ही रहेंगे, है ना। और क्या, बिल्कुल। मेरा छत्तीसगढ़ को लेके मैसेज क्या होगा यार, अब तो हम यहाँ के हो गए आधे, अब क्या ही मैसेज देंगे, अब तो वो देंगे जो भी देंगे हमें, हम तो बहू हैं स्टेट की। हमारा मैसेज यही है इनके लिए, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही।